जब भी आपके जीवन में आपको दुख हो तो आपको उस दुख को अकेले ही झेलना चाहिए। आपको कितना भी कष्ट हो, कितनी भी परेशानियां आ जाएं, उन परेशानियों को आपके लिए स्वयं झेलना होगा। अगर आप उन परेशानियों को दूसरे के लिए बताएंगे तो वह आपकी परेशानी को दूर नहीं करेंगे, आपकी खिल्ली उड़ाएंगे, आपकी मजाक बनाएंगे। इसीलिए हर व्यक्ति को अपनी परेशानियों के लिए शांति के साथ, किसी को बगैर बताए हुए स्वयं झेलना चाहिए। क्योंकि जितने भी कष्ट आपके जीवन में आएंगे वो आपको ही झेलना होगा। उन कष्टों से आपको ही लड़ना होगा। कोई दूसरा उस कष्ट में आपका सहभागी नहीं बनेगा। तो आप अपने कष्ट को, आप अपने परेशानियों को दूसरे को बताने से क्या फायदा कर सकते हैं? आपको शांति के साथ अपने हृदय को कंट्रोल में करते हुए, अपने दिमाग को कंट्रोल में करते हुए उन परेशानियों को शांतिपूर्वक अपने परिवार में बैठकर एक दूसरे के साथ संवाद करके, पति पत्नी को मिलकर आपस में संशोधन करके उन परेशानियों को दूर करने की प्रक्रिया अपने आप में बनाना चाहिए। अगर आप अपनी परेशानियों को दूसरे को बताएंगे तो आपकी परेशानी को दूर करने में कोई सहायक नहीं होगा। ये कलयुग की रणनीति है। अगर आप अपनी परेशानियों को दूसरे को बताएंगे तो आपका सहयोग करने की जगह पर वह आपके परेशानियों को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आपको बंद कमरे में अपना दरवाजा बंद करके अपने परिवार के साथ अपनी परेशानियों को एक दूसरे के साझा करना चाहिए। अपने पति पत्नी को आपस में वार्तालाप करना चाहिए, किन परेशानियों को कैसे दूर करना है। पत्नी को भी बता देना चाहिए कि कोई भी कष्ट है, हमें एक दूसरे को बाहर लीकेज नहीं करना है। आपस में मिलजुल कर उन परेशानियों का सामना करना है। हमारी परेशानियों का समाधान ईश्वर स्वयं करेगा। दुख और सुख आते रहते हैं। जिसको दुख नहीं होगा उसको सुख नहीं मिलेगा। दुख और सुख का संगम होता है। जीवन में जिसको दुख नहीं मिलता है वह इंसान नहीं होता है। दुख भोगने के बाद ही आपको सुख की अनुभूति होती है। आप किसी भी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को करने में दुख का अनुभूत होता है। अगर दुख नहीं होगा तो आप किसी कार्य को सही से नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी रास्ते को सही से चयन नहीं कर सकते हैं। हर रास्ते में आपको चलते समय दुख ही दुख होगा। दुख पाने के बाद ही आपको सुख की अनुभूति होगी। ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा होगा। आपको ईश्वर दुख दे रहा है तो आपको उस दुख को हंसी खुशी के साथ अपने परिवार के साथ साझा करते हुए उसे आसानी से उस दुख को सहन कर उस दुख का सामना करना चाहिए। ईश्वर परीक्षाएं ले रहा होगा। उस परीक्षा में आप खड़े उतरेंगे तो आपको आने वाले समय में सुख की अनुभूति अवश्य होगी। इसीलिए अगर आपके जीवन में दुख आ रहा है तो उस दुख को हंसते हुए शांति के साथ बगैर किसी को बताए हुए अपने आप को ही उस दुख में ढकेल देना चाहिए। उस दुख को झेलने के बाद आपका फूलों भरा रास्ता ईश्वर की नजर में खुला हुआ नजर आएगा। तो जीवन में हमें कभी भी अपने दुखों का भंडार दूसरों को नहीं बताना चाहिए, अपने हृदय में रखना चाहिए।
अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना चाहिए और शांति के साथ बंद कमरे में बैठकर अपनी आंखों को बंद करके बैठना चाहिए और उस ईश्वर शक्ति को याद करना चाहिए जो हमारे दुखों को दूर करने के लिए एक फूलों भरा रास्ता चयन कर रही है। हर इंसान के जीवन में जब दुख आता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, उसके जीवन में कोई फूलों भरा रास्ता उसके सामने दिखाई देने वाला है, उसके लिए अच्छा मनमोहक समय आने वाला है। तो हमें दुख से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। दुख को हंसकर खुशी के साथ अपने परिवार के साथ साझा करके उस दुख को शांति के साथ सहन करते हुए उस दुख भरे रास्ते पर चलते रहना चाहिए। ज्यादा समय तक दुख नहीं रहता है, सुख की अनुभूति अवश्य होगी। आपको दुख आया है तो सुख अवश्य मिलेगा। जीवन में सुख और दुख का संगम होता है। अगर दुख नहीं होगा तब भी इंसान का जीवन सही से नहीं चल पाएगा। अगर आपको सुख ही सुख मिलता रहेगा तब भी आपको परेशानियां होंगी। दुख और सुख का संगम अवश्य होता है। ईश्वर शक्ति है, वह ईश्वर हर इंसान की परीक्षा लेता है, दुख अवश्य देगा। दुख पाने के बाद ही आपको सुख की अनुभूति होगी। तो अपने जीवन में कभी भी दुख से नहीं घबराना चाहिए। आपको दुख मिल रहा है तो आपको हंसकर उस दुख भरे रास्ते पर चल देना चाहिए।